Hello everyone. Welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. From today we are going to start the conversational English expressions. Our first topic is greetings. अब ये greetings क्या होता है? जब भी आप किसी से मिलते हो तब सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में greetings बोलते हैं. सबसे पहले आता है सिंपल greetings. इसमें नॉर्मली हम लोग जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं हाई, हेलो, हेलो देयर. नेक्स्ट है जनरल ग्रीटिंग्स. इसमें जो हम लोग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो. हाउ इट्स गोइंग मतलब कैसे चल रहा है. हाउ इज़ एवरीथिंग मतलब सब कुछ कैसा है. हाउ हैव यू बीन मतलब आप कैसे हो. व्हाट्सएप मतलब क्या चल रहा है. व्हाट्स हैपनिंग मतलब क्या चल रहा है. नेक्स्ट है ग्रीटिंग फॉर वेरियस टाइम्स ऑफ द डे मतलब जो भी पूरे दिन में समय होता है, जैसे सवेरा, दोपहर, शाम, रात, उस वक्त में आप कैसे ग्रीट करेंगे. अगर आप मॉर्निंग में किसी से मिलते हो तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग. आप सिर्फ मॉर्निंग भी बोल सकते हो एंड आप कुछ इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं. हाउ आर यू दिस ब्राइट मॉर्निंग. अगर दोपहर का समय है तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे. अगर इवनिंग का समय है तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे. और जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तब आप गुड नाइट बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ ग्रीटिंग अ पर्सन यू हैवेंट सीन इन अ लॉन्ग टाइम मतलब जब भी आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो, ग्रीट करते हो जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, तब आप उससे कैसे बात करोगे. आप कुछ इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं. आई हैवेंट सीन यू इन ईयर्स मतलब बहुत सालों से मैं आपसे मिला नहीं हूँ. आप कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं. आई हैवेंट सीन यू इन अ मंथ मतलब एक महीने से मैं आपसे मिला नहीं हूँ. नेक्स्ट इज़ वेलकमिंग समवन हु हैज़ रिटर्न्ड मतलब जब भी कोई बाहर गया है और वो वापस आया है तब आप उसको कैसे बोलेंगे. आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं वेलकम बैक. या आप कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं वेयर वेर यू मतलब आप कहाँ थे. सिमिलरली आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं वेयर हैव यू बीन मतलब आप कहाँ गए थे. इसी को आप वेयर डिड यू गो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज एट मीटिंग समवन मतलब जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप बहुत ही सरप्राइज्ड हो, तब आप किस तरह से बोलेंगे. आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं व्हाट इज़ सरप्राइज टू मीट यू हियर मतलब आपसे यहाँ मिलके मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ. सेकेंड तरीके से आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं वेयर हैव यू बीन हाइडिंग योरसेल्फ मतलब आपने खुद को कहाँ छुपा के रखा था. आप इसी को कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं हैव यू बीन कीपिंग बिजी मतलब क्या आप कुछ बिजी थे. नेक्स्ट इज़ आफ्टर यू हैव ग्रीटेड समवन मतलब जब आपने किसी को ग्रीट कर लिया उसके बाद क्या. उसके बाद आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं हैवेंट वी मेट बिफोर मतलब क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं. या सेकंड आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई हैव फॉरगॉटन योर नेम मतलब पहले माफ़ी मांग लीजिए आई एम सॉरी, उसके बाद में बोलिए कि मैं आपका नाम भूल चुकी हूँ. नेक्स्ट इज़ कंसर्निंग अ जर्नी और वैकेशन मतलब जब भी कोई वैकेशन के लिए या किसी जर्नी पर गया है और जब वो वापस आता है तब आप उसको कैसे बोलेंगे. आप उससे बोल सकते हैं हाउ वॉज इट मतलब कैसे रहा आपका सफ़र. आप ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ डिड इट गो मतलब पूरी जर्नी आपकी कैसी रही. थर्ड एग्जाम्पल आप इस तरह से बोल सकते हैं डिड एवरीथिंग गो ओके और यू कैन से
डिड यू हैव फन, मतलब क्या आपको मज़ा आया। या आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, यू विल हैव टू टेल अस ऑल अबाउट इट, मतलब आपको हमको सारी बातें बतानी पड़ेगी। या आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, डिड यू टेक एनी पिक्चर्स, मतलब क्या आपने कुछ तस्वीरें खींची। और आप ऐसे बोल सकते हैं, डिड यू ब्रिंग मी एनीथिंग, मतलब क्या आपने मेरे लिए कुछ लाया है। या आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, वी मिस्ड यू, मतलब हम लोगों ने आपको मिस किया। या आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, वी मिस्ड यू अराउंड हियर। और यू कैन जस्ट से इट जस्ट वॉजेंट द सेम विदाउट यू, मतलब आपके बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं था। In this way, we have finished the first part, greetings of the basic social encounters. See you tomorrow with the next topic. If you have not subscribed to our channel, do subscribe it for our latest videos.